भाजपा की दूसरी सूची जारी होने के बाद अब विरोध भी शुरू हो गया है। चित्तौड़, राजसमंद में विरोध के साथ ही उदयपुर में भी उदयपुर शहर विधानसभा की सीट पर ताराचंद जैन को उतारने के बाद उनका विरोध शुरू हो चुका है। कल टिकट की घोषणा के बाद देर शाम उदयपुर के नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसके अंदर उनके व्यापारीगण, उनके प्रशंसक और उनसे जुड़े हुए लोग शामिल हुए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कटारिया असम में बैठकर यहाँ की राजनीति को दूषित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें संवैधानिक पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, न कि उदयपुर की गली गली में घूमकर यहाँ की राजनीति के अंदर इंटरफेयर करना चाहिए। साधु संतों का सम्मान भी नहीं करते। इस तरह के आरोपों के बीच में पारस सिंघवी ने कहा है कि वो पार्टी के साथ हैं, लेकिन ताराचंद जैन के साथ वो कभी भी नहीं खड़े होंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर शीर्ष नेतृत्व उनके बारे में मदद के लिए नहीं सोचता है तो उनके पास कई सारे विकल्प खुले हुए हैं। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में जैसलमेर की पोखरण विधानसभा से महंत प्रतापपुरी को उम्मीदवार बनाया गया है। राजस्थान की हॉट विधानसभा सीट मानी जाने वाली पोखरण में गत विधानसभा चुनाव में महंत प्रतापपुरी व साले मोहम्मद के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था, जिसमें महंत प्रतापपुरी मात्र 872 वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार महंत प्रतापपुरी के टिकट घोषणा होने के साथ ही पोखरण विधानसभा में भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं महंत प्रतापपुरी ने भी मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास करके टिकट दिया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा और पोखरण विधानसभा की जनता भी इस बार भगवे की लाज रखेगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी पोखरण में बड़े अंतर के साथ विजयी होगी। हालांकि पोखरण विधानसभा से कांग्रेस की ओर से अभी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि वहां के वर्तमान विधायक व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद यहां से कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे में फकीर बनाम संत का मुकाबला यहां पर रोचक बन सकता है। अजमेर जयपुर हाईवे पर गाड़ोता के समीप एक युवक को मादक पदार्थ बेचने के अपराध में गिरफ्तार किया। वहीं दूदू एसपी नरेंद्र कुमार मीणा ने एडिशनल एसपी दशरथ सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम बनाकर गाड़ौता के समीप एक होटल की आड़ में मादक पदार्थ बेचने वाले युवक केवल राम बिश्नोई जोधपुर निवासी को गिरफ्तार किया। युवक से 23 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्ट का चूरा व 235 ग्राम अफीम बरामद की। वहीं पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। डीग जिले के कैथवाड़ा थाना क्षेत्र के गांव जाटौली में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। जमकर लाठी बाटा जंग हुई, फायरिंग हुई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची कैथवाड़ा थाना पुलिस ने घायलों को सीकरी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हम आपको बता दें कि गांव जाटौली निवासी उस्मान मेव का दूसरे पक्ष नबी मेव के साथ पानी की मोरी को लेकर विवाद चल रहा है। कल देर शाम को उस्मान मेव पड़ोस के गांव राम से दवाई लेकर वापस लौट रहा था, तभी इसी दौरान गांव के दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे रास्ते में घेर लिया और फरसा मारकर घायल कर दिया। घटना के बाद घायल के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। फायरिंग भी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करा दिया, लेकिन दूसरे दिन आज फिर दोनों पक्ष अवैध हथियार लाठी डंडे लेकर आमने सामने हो गए। फिर से फायरिंग हुई। छर्रे लगने से एक पक्ष के 3 लोग घायल हुए व लाठी बाटा जंग में दूसरे पक्ष के 3-4 लोग घायल हुए। घटना के बाद कैथवाड़ा थानाधिकारी अनिल गौतम ने मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने हिंडोली से तीसरी बार मंत्री अशोक चांदना को टिकट दिया है। मंत्री ने समाचार प्लस से बातचीत में कार्यकर्ताओं और विकास के दम पर जीत का दावा किया है। खेल मंत्री अशोक चांदना ने समाचार प्लस से बातचीत में टिकट मिलने पर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। चांदना ने बताया कि सूची में महिलाओं को भी तरजीह दी गई है, जो ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो केवल वाहवाही लूटने का काम करते हैं। खेल मंत्री अशोक चांदना ने हाड़ौती में केवल उनका नाम आने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि यह शीर्ष नेतृत्व का उन पर आशीर्वाद है कि उन्होंने उन्हें टिकट दिया है। यह नैनवा हिंडोली की जनता का विश्वास, उनकी ताकत और मजबूती ने ही टिकट दिलाया है। उन्होंने कहा कि
जो भी टिकट मिला है वह सर्वे के आधार पर मिला है। मंत्री ने कहा कि जनता जिस नेता से प्यार करती है कांग्रेस उसे ही टिकट देती है। उन्होंने तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी के सवाल पर कहा कि यह तो जनता तय करेगी कि मैं हैट्रिक लगा पाऊंगा या नहीं, लेकिन विकास में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। खेल मंत्री अशोक चांदना ने विकास के दम पर हिंडोली क्षेत्र में हैट्रिक लगाने की बात कहते हुए दिखाई दिए। बीजेपी द्वारा हाल ही में जारी की गई उम्मीदवारों की सूची पर कटाक्ष करते हुए मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि सूची में अधिकतर चेहरे हारने वाले हैं। विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा द्वारा जारी की गई दूसरी सूची में राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी के नाम की घोषणा के साथ ही शुरू हुआ जोरदार विरोध। आज जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, टायर जलाए और तोड़फोड़ कर जताया अपना आक्रोश। भाजपा की दूसरी सूची में राजसमंद की 3 विधानसभाओं के घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ कार्यकर्ता लामबंद होकर विरोध जता रहे हैं। राजसमंद सीट के लिए दीप्ति माहेश्वरी के नाम की घोषणा के बाद आज आक्रोशित कार्यकर्ता भाजपा जिला कार्यालय पर जमा हो गए और नारेबाजी करते हुए टायर जलाकर विरोध जताया। पार्टी के कई पदाधिकारियों ने तो अपने पदों से इस्तीफा तक दे दिया है। इसी दौरान आक्रोशित लोगों ने पार्टी कार्यालय पर तोड़फोड़ शुरू कर दी और नारेबाजी करते हुए कांचों को तोड़कर फर्नीचर में भी तोड़फोड़ कर डाली। इसके बाद जिला अध्यक्ष को भी खरी खोटी सुनाई और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सहित सांसद के खिलाफ भी नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष की शिकायत पर कांकुली पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को कार्यालय के बाहर निकाला। कार्यकर्ताओं ने पार्टी को अल्टीमेटम दिया है कि स्थानीय को टिकट दिया जाए, वरना कार्यकर्ता निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करेंगे और पार्टी के समीकरणों को बिगाड़ देंगे, जिससे पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध झेल रहे भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट ने देर शाम कांकरोली थाने पर कार्यालय पर की गई तोड़फोड़ के संबंध में मामला दर्ज कराया है। सदर थाना क्षेत्र के सरकन गांव में एक महिला ने फंदे से लटक कर की सुसाइड। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको उतार कर रखवाया जिला अस्पताल की मोर्चरी में। सदर थाना के हेड कांस्टेबल नरेश परवान ने बताया है कि महिला के पिता ग्यासी ने सूचना दी कि उनकी बेटी रीना पत्नी राकेश ने घर में फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको फंदे से उतारकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। हेड कांस्टेबल ने बताया है कि महिला की शादी 8 साल पहले उम्मीदी नगर राकेश के साथ थी, जिसका पति नोएडा में मजदूरी करने के लिए गया था। पति के काम पर न लौटने के बाद महिला ने 2 महीने पहले ही अपने पियर में आकर रहने लगी। महिला ने सुसाइड करने की सूचना ससुराल पक्ष के लोगों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पियर पक्ष व ससुराल पक्ष की मौजूदगी में पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम करवाने के बाद सब सौंपा परिजनों को। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान में ऐसा तो देखा जाए तो लगातार शिक्षा के नाम पे सिर्फ वादे ही वादे किए जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में शिक्षा के नाम पे आज भी शिक्षा विभाग में इतने पद खाली है जिसका आंकलन भी नहीं कर सकते। वैसे में जालोर जिले में अगर देखा जाए तो कई विद्यालय ऐसे हैं, सरकार ने क्रमोन्नति तो कर दी, लेकिन शिक्षा के नाम पे न शिक्षक है न अन्य कोई व्यवस्था है। लगातार कई विद्यालय क्रमोन्नति कर दी, लेकिन भौतिक सत्यापन नहीं करने को लेकर आज भी दुविधा बनी हुई है। वही सियाणा के केसरबाई विद्यालय में देखा जाए तो क्रमोन्नति तो राजकीय उच्च माध्यमिक में कर दी है, लेकिन 250 बच्चे सिर्फ 2 शिक्षकों के भरोसे आज अध्ययन कर रहे हैं, ना कि वहाँ पर कमरे या अन्य कोई सुविधा है। बार बार अवगत करवाने के बाद भी ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन न तो कोई सूद ले रहा है, नहीं अभी तक कोई सूद ली है। लेकिन शिक्षा के माध्यम से अगर ये विद्यालय है जो 35 किलोमीटर की दूरी पर है, उसी के आसपास में कई गांवों में ऐसी भी विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन वहां पर भी इक्का दुक्का शिक्षक अपन को देखने को मिलेगा। तो ये काफी शर्मसार करने वाली बात है और जल्द से जल्द इसके बारे में उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। शहर के विभिन्न मार्गों से निकला राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का पथ संचलन, गली मोहल्लों में हुआ स्वागत। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा आज बीकानेर शहर में अलग अलग जगह पर पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस दौरान संघ से जुड़े सेवकों ने देश में अखंडता का आह्वान किया। इस दौरान स्वयं सेवक संघों ने साहस, शौर्य, धैर्य और पराक्रम का प्रतीक पथ संचलन का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।
पहली बार बस्ती स्तर पर निकले इस पंथ संचलन का शहर के मुख्य चौराहों और मोहल्लों में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने भी पथ संचलन पर पुष्प बरसाए। इससे पहले वक्ताओं ने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए लोगों से आह्वान किया। संघ को बस्ती स्तर तक ले जाने के लिए संघ द्वारा आज ये पंथ संचलन का आयोजन किया गया। इस दौरान युवाओं को देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए आगे आने की बात कही। हनुमानगढ़ के नोहर में सौदे वाला कुआं के पास बिजली की सामान की दुकान में लगी आग लगने के बाद दुकान में रखा सामान जलकर बिल्कुल हो गया राख। सूचना मिलने पर मौके पर नगर पालिका नोहर की टीम व दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया है। वहीं संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने का कारण भी बताया जा रहा है। दुकान में पड़े फर्नीचर व जरूरी कागजात में भी आग लग गई, जिससे जो सामान पड़ा था वह पूरी तरह से जलकर राख हो गया। हनुमानगढ़ के नोहर में सौदे वाला कुआं के पास बिजली के सामान की दुकान में आग लगने से उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची नगर पालिका की दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार नोहर के सिंधी बाजार में सौदे वाला कुआं के निकट रुद्रा इलेक्ट्रॉनिक में बीती रात अचानक आग लग गई। इससे दुकान में रखा इलेक्ट्रिक का सामान जलकर नष्ट हो गया। आग से लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं लग पाया है। घटना देर रात की है। आगे की सूचना पाकर नगर पालिका की दमकल व पुलिस मौके पर पहुंची व आग इतनी भयंकर थी कि दुकान में लगे शटर भी अपने आप टूट कर गिर गए। हनुमानगढ़ के नोहर में एक दुकान में आग लगने से उस वक्त सनसनी फैल गई, जहां मौके पर नगर पालिका की दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि दुकान में जो सामान पड़ा था, जरूरी फर्नीचर और जरूरी कागजात थे, वो जो आग में जलकर राख हो गए हैं। शनिवार को भाजपा के द्वारा अपनी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जो की है जारी कर दी गई है और अनूपगढ़ विधानसभा से वर्तमान विधायक संतोष बावरी को एक बार फिर से उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। आपको बता दें कि रोजड़ी से अनूपगढ़ आने के दौरान रविवार को वर्तमान विधायक संतोष बावरी का कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह पर फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया और पटाखे बजाकर उनका अभिवादन किया गया। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं के द्वारा रोजड़ी से जब गढ़साना के लिए विधायक का काफिला निकला तो प्रतिबंध होने के बावजूद डीजे का उपयोग किया गया, जिसके पश्चात समाचार प्लस ने इसकी प्राथमिकता से खबर उठाई तो कार्यकर्ताओं ने इस जो कि डीजे उपयोग किया गया था उसे हटा दिया और खबर का भरपूर असर हुआ। इसके पश्चात विधायक का काफिला अनूपगढ़ पहुंचा। अनूपगढ़ पहुंचने के पश्चात विधायक और उनके कार्यकर्ताओं ने गणेश मंदिर के सामने उनका खूब जोरदार स्वागत किया, जिसके पश्चात विधायक ने गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर जो कि है आगामी विधानसभा चुनावों में एक बार फिर से विजय प्राप्त करने के लिए कामना मांगी। कोटा शिवपुरी नेशनल हाईवे 27 पर जगह जगह गहरे गड्ढे वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। इस सड़क मार्ग पर गहरे गड्ढे कई बार वाहन चालकों को दुर्घटना का शिकार भी बना लेते हैं। आपको बता दें कि इस मार्ग पर आने जाने वाले वाहन चालक कई बार दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं, जिसमें कई वाहन चालकों की तो मौत भी हो चुकी है। लेकिन कई वाहन चालकों का कहना है कि टोल वसूली के नाम पर वाहन चालकों से टोल टैक्स लिया जाता है, लेकिन टोल टैक्स अधिकारी इस टोल पर कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और गहरे गड्ढे सड़क मार्ग पर जानलेवा साबित हो रहे हैं। अगर हाईवे अधिकारी इन सड़क मार्गों की मरम्मत करवा दें तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं में कमी आएगी और वाहन चालकों को रास्ता सुगम हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के झज्जर कोटली क्षेत्र में अनियंत्रित होकर ट्रक ओवरब्रिज डिवाइडर से जा टकराया और ओवरब्रिज से करीब 150 फीट नीचे जा गिरा। इस हादसे में श्रीगंगानगर जिले के 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। श्रीगंगानगर जिले के शादुल शहर के रहने वाले 2 युवक ट्रांसपोर्ट कंपनी पर कार्य करते थे। सेब व्यापारी के लिए सेब लेने के लिए जम्मू कश्मीर रवाना हुए थे। इस दौरान दोनों युवक अपने रिश्तेदारों के 2 युवकों को भी जम्मू कश्मीर घुमाने साथ ले गए। गुरुवार शुक्रवार की मध्य रात्रि को ट्रक में से सेब भरकर वापस आ रहे थे। इस दौरान झज्जर कोटली क्षेत्र के ओवरब्रिज के डिवाइडर से ट्रक जा टकराया और ट्रक ओवरब्रिज से करीब 150 फीट नीचे जा गिरा। हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा शव मोर्चरी में रखवाए गए और पुलिस के द्वारा शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए गए। इसके बाद श्रीनगर पुलिस के द्वारा शादुल शहर पुलिस से कॉन्टैक्ट कर परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद परिजन जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए। शनिवार देर शाम श्रीगंगानगर में घटना का पता चला तो गंगानगर और शादुल शहर में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे में शादुल शहर के 3 युवक और एक श्रीगंगानगर के युवक ने अपनी जान गंवा दी। गमहीन माहौल में आज 4 युवकों का अंतिम संस्कार किया गया। हेडली के समीपवर्ती गांव खेरली रेल में एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक बड़ी मिसाल पैदा की है,
जिसको लेकर लोगों द्वारा इस मुस्लिम परिवार की भारी बुरी प्रशंसा की जा रही है, क्योंकि उक्त मुस्लिम परिवार ने मुस्लिम हिंदू भाईचारे को लेकर एक हिंदुओं के तलाई वाले हनुमान जी मंदिर पर 5 लाख रुपए लगाकर एक बरामदे का निर्माण कराया है। मिली जानकारी के अनुसार खेरली रेल गांव में कई पीढ़ियों से रह रहे खैराती खान फकीरा खान ने गांव में प्रसिद्ध तलाई वाले हनुमान मंदिर पर 5 लाख की लागत लगाकर भगवान दरबार में बरामदा बनवाया है, जिससे श्रद्धालु सभी मौसमों में आराम से भजन कीर्तन जागरण कर सकें। इस परिवार की भावनाओं की कद्र करते हुए आज गांव के सर्व समाज के लोगों ने एवं प्रबुद्ध जनों ने मुस्लिम परिवार के इस कार्य की सराहना करते हुए मंदिर परिसर में माला साफा पहनाकर सम्मान और अभिनंदन किया। एक तरफ हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, देश की एकता अखंडता को खतरे में डालने वाली जो ताकतें हैं, उनके ऊपर ऐसे परिवारों द्वारा जो मिसाल पैदा की जाती है, वो एक करारा तमाचा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस रखी है। जगह जगह पे नाकाबंदी करके संगठित व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है, वहीं वाहनों को रुकवाकर उनकी भी जांच की जा रही है। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष संपन्न करवाने के लिए पुलिस की ओर से जगह जगह पर नाकाबंदी कर आने जाने वाले वाहनों और लोगों पर नज़र रख रही है। वहीं संगठित वाहनों की तलाशी लेने के साथ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। अजीतगढ़ पुलिस की ओर से देवराला तिलाए पर चेक पोस्ट लगाकर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वहीं नीमका थाना जिले के श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के अजीतगढ़ में देवराला तिराहे पर चेक पोस्ट लगाकर आने जाने वाहनों की संगीनता से चेकिंग की जा रही है। छोटी काशी जयपुर शारदीय नवरात्रों में मां दुर्गा की भक्ति में रंगा नजर आ रहा है। नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गाष्टमी का पर्व धूमधाम और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। दुर्गाष्टमी के अवसर पर जयपुर के वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिर में सुबह से ही माता की विशेष पूजा अर्चना का दौर रहा। अष्टमी के अवसर पर घर घर में कन्याओं का पूजन किया गया। भक्तों ने कन्याओं का चरण पूजन कर आशीर्वाद लिया। अष्टमी पर्व पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने देश और प्रदेश की सुख शांति की कामना की। बालोतरा जिला मुख्यालय का रेल ओवरब्रिज का सपना कई वर्षों पुराना है। बालोतरा शहर में रेल ओवरब्रिज बनकर तैयार हो चुका है, फिर भी उस पर यातायात शुरू नहीं हुआ है। चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन नहीं हो सका है। ऐसे में बालोतरा के लोगों का रेल ओवरब्रिज से यातायात का सपना अभी अधूरा नजर आ रहा है। बालोतरा में रेल ओवरब्रिज की मांग पिछले लंबे समय से जारी है। लंबे इंतजार के बाद रेल ओवरब्रिज बनकर तैयार भी हो गया है। ओवरब्रिज के उद्घाटन से पूर्व ही विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण ब्रिज का लोकार्पण नहीं हो पाया। ऐसे में बालोतरा के लोगों का ब्रिज से आवागमन सुविधा का सपना पूरा नहीं हुआ है। अब लोग दीपावली पर्व एवं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपातकालीन वाहन सेवाओं के लिए रेल और ब्रिज संचालन शुरू करने की मांग कर रहे हैं। अब बालोतरा जिले के लोगों का रेल और ब्रिज से यातायात शुरू करने का सपना विधानसभा चुनाव के बाद ही पूरा हो पाएगा। इस बीच लोग और शहरवासी उम्मीद कर रहे हैं कि इस रेल ब्रिज को आवश्यक वाहनों के लिए खोल दिया जाए, ताकि आगामी दीपावली व अन्य त्यौहार तथा विधानसभा चुनाव को लेकर मुकम्मल व्यवस्थाओं का इंतजाम हो सके। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक जालसाज युवक को आज भीलवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि 14 अलग-अलग थानों को इस जालसाज और जो जालसाज के साथ साथ में लोगों से ठगी करने वाले आरोपी की तलाश थी। इस युवक के पुलिस के हत्थे चढ़ने के साथ ही राजस्थान पुलिस ने राहत की सांस ली है। करीब 14 थानों को इस आरोपी जालसाज की तलाश थी। बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला जालसाज आज भीलवाड़ा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भीलवाड़ा पुलिस के गुलापरा थाना पुलिस ने एक पुरानी तफ्तीश में आज जब जांच शुरू की तो करीब 10,000 का इनामी राशि का जो बदमाश है प्रेम सिंह बेसला, जो कि झुंझुनू सीकर के साथ ही करीब प्रदेश के 14 थानों में वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसने बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की। ऐसा ही एक मामला गत दिनों आगुचा निवासी एक युवक ने दर्ज कराया, जिसने बताया कि उससे 35 लाख रुपए से अधिक की ठगी प्रेम सिंह बेसला कर चुका है। अब गौरतलब है
कि इस पूरे मामले का सामने आने के बाद में किस तरह से बेरोजगार युवा इस तरह के जालसाजों से बचते हैं और सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर जो ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले लोग हैं ये बेनकाब होते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें भाजपा की ओर से दूसरी सूची जारी की गई है। पहली सूची के बाद दूसरी सूची पर भी जमकर विरोध हो रहा है और बगावत के सुर लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसे में चोमू से डॉक्टर श्रवण भी अब चुनावी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक चुके हैं। चोमू से श्रवण सिंह ने कहा कि वे लगातार भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में सेवा करते हुए आए हैं और वे लंबे समय से पार्टी से टिकट की मांग भी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही भाजपा की ओर से दूसरी सूची जारी करी गई और उनके अरमानों पर पानी फिर गया, ऐसे में उन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वे भाजपा के लंबे समय से कार्यकर्ता रहे हैं, उसके बावजूद भी, उनके कार्यकर्ता होने के बावजूद भी उनकी और कोई ध्यान नहीं दिया गया और उन्हें टिकट नहीं देकर किसी और को मैदान में प्रत्याशी बनाकर उतारा गया है। ऐसे में वे एक बार फिर से मैदान में ताल ठोकेंगे और चुनावी मैदान में चुनाव लड़ेंगे। आगामी 28 से 29 अक्टूबर के बीच शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रग्रहण देखा जाएगा। भारत सहित कई अन्य देशों में भी चंद्रग्रहण देखा जाएगा। चंद्रग्रहण से किन राशियों पर प्रभाव पड़ेगा ये आने वाला समय बता पाएगा। आगामी 28 से 29 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की रात को साल का आखिरी चंद्रग्रहण देखा जाएगा। 28 से 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि को भारत में साल 2023 का पहला और आखिरी खड्गास चंद्रग्रहण लगेगा। वर्ष 2023 का यह अंतिम सूर्य ग्रहण अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि पे लगेगा। भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकता है। भारत में ग्रहण दिखाई देने के कारण सूतक काले में देखा जा रहा है। चंद्र ग्रहण का बिल्कुल शुरुआती चरण 28 अक्टूबर की रात 11:30 बजे से प्रारंभ होगा और देर रात 2:24 पर खत्म होगा। चंद्र ग्रहण का असर आगामी विधानसभा चुनाव को भी देखने को मिलेगा, जहां तक कि प्रत्याशियों के चयन से लेकर मतदान के प्रक्रिया के बाद चुनाव परिणाम को लेकर भी चंद्र ग्रहण का असर देखने को मिलेगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, साथ ही में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मतदाताओं को मत करने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट चाकसू पहुंचे थे। जहां टोंक से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार सचिन पायलट चाकसू पहुंचे। नेशनल हाईवे 52 रामपुरा स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी में कार्यकर्ताओं के बीच पायलट गए और प्रशिक्षण कार्यक्रम बूथ मैनेजमेंट को लेकर बैठक भी की। विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की एकजुटता के साथ जीत का मूल मंत्र भी दिया। बैठक में चाकसू पूर्व एमएलए वेद प्रकाश सोलंकी सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। सचिन पायलट का वेद प्रकाश सोलंकी और चेयरमैन कमलेश ने स्वागत किया। सचिन पायलट का ये मूल मंत्र कितना कारगर साबित होगा, इस पर तो हम सबकी नजर है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध आस्था धाम कैला देवी मंदिर में आज अष्टमी के दिन यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा। तड़के सुबह से ही यात्रियों की तादाद शुरू हो गई, जो देर शाम तक जारी है। लाखों श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में पहुंचकर माता के दरबार की चौखट की ढोक लगाई। कोई यात्री पैदल पदयात्रा करता पहुंचा तो कोई यात्री अपने वाहनों के जरिए कैला माता के दरबार में पहुंचा और पूजा अर्चना कर अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। श्रद्धालुओं के सैलाब के चलते व्यवस्थाएं भी छूटी नजर आ रही हैं। दूर दराज से पहुंच रहे श्रद्धालुओं के कारण ज़्यादातर धर्मशालाएं फुल हैं। मंदिर परिसर के साथ धर्मशालाओं में भी भजन और लांगुरिया गीतों पर महिला नृत्य करती हुई नजर आती हैं। युवा जयकारे लगाते हुए मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट प्रबंधन के अनुसार आज सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं की मंदिर में कतार लग गई, जो निरंतर देर शाम तक जारी है। ट्रस्ट की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए पानी, बिजली, रुकने ठहरने, सुरक्षा आदि की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वही सुरक्षा की दृष्टि से 200 सुरक्षा के जवान कैला देवी ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन की ओर से अतिरिक्त पुलिस के जवान तैनात किए गए, जो असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए हुए नजर आए।